राजा दाहिर सेन। राजा दाहिर सेन का नाम सभी ने सुना हुआ है। ऐसा हम में से कोई नहीं है जिसने राजा दाहिर सेन का नाम नहीं सुना है। लेकिन राजा दाहिर सेन के बारे में हमारी किताबों में बहुत कम लिखा गया है स्वामी जी। हमारे योद्धाओं के साथ बहुत ही अन्याय इतिहास ने किया है। असल में हम हिंदुओं को तो सत्ताओं की चाटुकारिता से फुर्सत नहीं मिलती और निष्पक्ष रूप से हम काम भी नहीं करते। जब सत्ताएं आ जाती हैं तो हम अपने इतिहास को ठीक करने की जगह हिंदू मुस्लिम भाईचारे में लग जाते हैं और विनाश की तरफ बढ़ जाते हैं। स्वामी जी, आज मैं चर्चा करना चाहता हूं सिंध के राजा दाहिर सेन के बारे में। हाँ जी। स्वामी जी, भारत पर कई बार मुसलमानों ने अटैक किया, लेकिन पहली बार उन्हें जो विजय मिली थी वो 712 में मिली थी। उस समय सिंध पर आक्रमण हुआ था। सिंध के राजा दाहिर सेन थे। ये कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे और ये बहुत ही दिलेर और बहुत ही सुयोग्य राजा थे। इनके जो पूर्ववर्ती सिंध के राजा थे चंद्र सेन, वो इनके बड़े भाई थे। ये कट्टर सनातन धर्मी शिव भक्त थे। राजा दाहिर सेन शिव भक्त थे। तो स्वामी जी, एक अल वलीद, ये इस्लाम का खलीफा था, अल वलीद फर्स्ट जी। उस समय ओमान में एक माविया बिन हारिस अलाफी, ये इसका रिश्तेदार ही था। अल वलीद का रिश्तेदार ही था, वहां का गवर्नर था। उसने और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस अलाफी ने जो है खलीफा के खिलाफ बगावत की और खलीफा के खिलाफ बगावत करने के बाद ये पराजित हो गए। पराजित होने के बाद ये सिंध के मकरान शहर में आ गए। वहां इन्होंने शरण ले ली। तो सिंध के राजा उस समय दाहिर सेन थे। इन्होंने राजा दाहिर सेन से अनुरोध किया कि महाराज, हमारे प्राणों की रक्षा की जाए। अब जैसे सनातन धर्मी थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे शरणागत हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरब के ये जो जंगली लुटेरे थे, ये शरीर से बड़े हिष्ट पुष्ट हुआ करते थे और क्योंकि इनके पास कोई और काम तो था ही नहीं, लूटमार का काम था, तो ये हथियार चलाने में भी ये लोग निपुण हुआ करते थे। जी महाराज। राजा दाहिर सेन को लगा कि भाई ये मजबूत लोग हैं। राजा दाहिर सेन ने उन्हें सेना की भी जिम्मेदारी दे दी। उनके साथ जो लोग आए हुए थे उनमें बहुत सारे लोग उन्होंने अपनी सेना में भी भर्ती कर लिए। ये स्वामी जी राजा दाहिर सेन का सबसे बड़ा अपराध था। वो इस्लाम को जानते ही नहीं थे। स्वामी जी, राजा दाहिर सेन की चर्चा करना आज इसलिए जरूरी है कि जो गलती राजा दाहिर सेन ने उस समय की थी, आज भी सारे हिंदू शासक वो ही गलती करते हैं। और जनता ने जो उस समय गलतियां की थी, जो आज मैं इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने खोलने जा रहा हूं, चर्चा करने जा रहा हूं स्वामी जी, जो हिंदू उस समय गलती कर रहे थे, आज भी वही गलती हिंदू कर रहे हैं। और मुसलमान जो तब कर रहे थे, मुसलमान आज तक वही कर रहे हैं। स्वामी जी, राजा दाहिर सेन पर खलीफा का इराक का गवर्नर था हुज्जाज बिन यूसुफ। हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को संदेश भेजा कि भाई हमारे यहां का एक भगोड़ा आपके यहां आ गया, आप हमारे भगोड़े को वापस कर दो। राजा दाहिर ने कहा भाई वो तो हमारा शरणागत है, मैं उसे वापस नहीं कर सकता। और स्वामी जी, वैसे भी इन मलेच्छों के, अरब के जो लुटेरे थे, इनके पास कोई काम धंधा तो था नहीं लूट मार के अलावा। तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे, सगा भतीजा था उसका, छोटे भाई का बेटा, उसका दामाद भी था। जी महाराज जी। तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद और अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और मोहम्मद बिन कासिम के साथ एक फौज भेजी। पहले 2 बार फौज भेजी, दोनों बार राजा दाहिर ने उन्हें हरा दिया, फौज चली गई। बाद में उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, 18 साल का था मोहम्मद बिन कासिम, तो स्वामी जी मोहम्मद बिन कासिम के साथ पूरी फौज भेजी। और तब तक उनकी उन अरब के मुसलमानों से बात हो चुकी थी कि भाई हम तुम्हें माफ कर देंगे,
हम अब राजा दाहिर पे जब अटैक करेंगे तो तुम हमारा साथ देना, ताकि इस्लाम की हुकूमत सिंध में कायम की जा सके। स्वामी देखिए, जब ये जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो इन्हें राजा दाहिर सेन ने इन्हें शरण दी और राजा दाहिर सेन ने इनकी प्राणों की रक्षा की। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया तो इन मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और धोखे से बहुत बड़ी जो राजा दाहिर की फौज थी उसे धोखे से मरवा दिया। और अंदर स्वामी जी बहुत बड़ी बड़ी बौद्ध मॉनेस्ट्री थी, बहुत बड़े बड़े बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठ वालों ने कहा भाई हम भी निरंकार की पूजा करते हैं और ये मुसलमान भी निरंकार की पूजा करते हैं। तो सारे जो बौद्ध थे वो सारे के सारे बौद्ध मुसलमानों से मिल गए, मलेच्छों से मिल गए, मोहम्मद बिन कासिम की फौज से मिल गए। और स्वामी जी बड़े बड़े पदों पर मुसलमान और बौद्ध थे राजा दाहिर की सेना में। हिंदू भी थे, बहुत दिलेरी से लड़े हिंदू, राजा दाहिर खुद बहुत दिलेरी से लड़े। लेकिन जब फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन से मिल गया तो राजा दाहिर की पराजय सुनिश्चित हो गई। स्वामी जी ब्राह्मणाबाद एक जगह है, वहां स्वामी जी फाइनल बैटल हुई थी जहां राजा दाहिर सेन का बलिदान हुआ। और किले के अंदर स्वामी जी किले के अंदर राजा दाहिर सेन की रानियों ने बहुत सारी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। राजा दाहिर की 2 बेटी इन लुटेरों ने जीवित पकड़ ली थी, जो किले में नहीं थी, बाहर थी। और गद्दारों ने बता दिया था कि भाई ये राजा दाहिर की बेटी हैं। उनका नाम था सूर्या और परिमल, राजा दाहिर की 2 बेटियों का नाम था स्वामी जी। तो स्वामी जी बहुत दिलेरी से लड़ते हुए राजा दाहिर मारे गए। और राजा दाहिर की जो महारानी थी उन्होंने और महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज किले में पहुंची तो केवल राख मिली, एक भी जिंदा औरत मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम की फौज को वहां पर नहीं मिली। स्वामी जी ये दुनिया के सबसे बड़े बलिदानों में से एक है स्वामी जी, सबसे बड़े बलिदानों में से एक स्वामी जी। अब स्वामी जी सिंध पर इन मलेच्छों की हुकूमत, मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत तो हो गई। अब स्वामी जी जिन बौद्धों ने मुसलमानों का बड़ा साथ दिया था, बहुत स्वागत किया था, जी महाराज। स्वामी जी उन बौद्धों के साथ मुसलमानों ने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। जितने भी बौद्ध थे उनके सबके बौद्ध विहारों में मुसलमान घुस गए। और उस समय बौद्ध विहारों में औरतें भी रहती थी, आदमी भी रहते थे। जितने भी बौद्ध भिक्षुक मिले सबको मार दिया। जितनी भी मठों की महिलाएं थी सबके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और स्थिति स्वामी जी ये हुई कि जो महिलाएं मर गई जी उनकी लाशों से बलात्कार किया। स्वामी जी गद्दारी का परिणाम सारे बौद्धों को, कुछ ना सारे बौद्धों ने तो गद्दारी नहीं की होगी, कुछ बड़े बौद्धों ने की होगी, लेकिन जो बड़े बौद्धों ने गद्दारी की उनका परिणाम सारे बौद्धों को भुगतना पड़ा। सारे बौद्ध मारे गए, सारे के सारे जितने भी वहां आश्रम थे, जितने उनके मठ थे, सारे के सारे तोड़ दिए गए। सारे हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए। स्वामी जी सारे बौद्धों की औरतों के साथ, सारी महिलाओं के साथ, लाशों के साथ बलात्कार हुआ। स्वामी जी जो दिलेरी से लड़े अपने धर्म के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, राजा दाहिर सेन और उनका परिवार वो वीर गति को प्राप्त हो गए।
उनकी महिलाएं जौहर कर गई और वो स्वर्ग चली गई, लेकिन जिन्होंने विश्वासघात किया था अपनी मिट्टी से, अपने देश से, अपने धर्म से, उनकी जो अभूतपूर्व दुर्गति हुई स्वामी जी, ऐसी दुर्गति फिर अनेक बार इस देश को भुगतनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, अरबी लुटेरों का भारत में आने का, अरबियों का, तुर्कियों का, अफगानों का, मंगोलों का, मुगलों का भारत पर कब्जा करने का सपना साकार होने लगा इन लोगों की गद्दारी के कारण। स्वामी जी, ये सिंध का इतिहास है। मानव जाति अपने भूतकाल के विषय में जानने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहती है। जो जाति अपने इतिहास को समझकर, अपने इतिहास को पढ़कर, अपने इतिहास से शिक्षाएं लेकर अपना जीवन व्यतीत करती है, वो बहुत बड़े विनाश से बच जाती है। क्योंकि स्वामी जी, ये नियम है, इतिहास सदैव अपने को दोहराता है। स्वामी जी, जो पहले हुआ है वो दोबारा भी होगा अगर हमने नहीं सुधारा, वो तिबारा भी होगा अगर हमने नहीं सुधारा। हिंदुओं के साथ ये बार बार इसीलिए हो रहा है कि हिंदुओं को अपना इतिहास ही पता नहीं है। आज भी स्वामी जी हिंदू यही कर रहे हैं जो राजा दाहिर ने किया, और उनके विश्वास पात्र मुसलमान वे भी आज यही कर रहे हैं जो उस समय राजा दाहिर के विश्वास पात्र मुसलमानों ने किया। इतिहास से सबक सीखे नहीं गए स्वामी जी। इतिहास से सबक यदि सीखे जाते तो हमारी ये दुर्गति नहीं होती। स्वामी जी, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की हत्या कर दी। राजा दाहिर के महलों की सारी महिलाओं ने उनकी 2 बेटियों को छोड़कर सबने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। जौहर हो गया, 2 बेटी पकड़ी गई। उन 2 बेटियों के साथ 50,000 औरतें सिंध से और पकड़ी गई। बाप रे। और स्वामी जी, मोहम्मद बिन कासिम ने इन सारी महिलाओं को अरब भेज दिया खलीफा के पास। तब तक वहां का खलीफा सुलेमान बिन अब्द अल मलिक बन चुका था। जी ठीक है स्वामी जी, वो खलीफा बन चुका था। और राजा दाहिर की जो दोनों बेटियां थी वो बहुत खूबसूरत थी, सूर्या और परिमल। तो स्वामी जी, राजा दाहिर की बेटियों को तो खलीफा के लिए भेज दिया गया, और बाकी जो हमारी 50,000 बहन बेटियां थी उन्हें मंडियों में नीलाम करने के लिए भेज दिया गया। अब राजा दाहिर की बेटियां उसने कहा 1-2 दिन आराम कर लो, तब मैं उपभोग करूंगा। 1-2 दिन आराम किया उन्होंने। अब जब वो खलीफा के सामने लाई गई, उन्होंने अपने जो पर्दा था उसे खोला, तो सूर्या था बड़ी बेटी का नाम, छोटी का नाम था परिमल। सूर्या की खूबसूरती को देखकर खलीफा एकदम देखता रह गया। वो तो अय्यास लोग थे। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, इन्हें हमारे हरम में पहुंचाओ। हरम वो जगह होती है स्वामी जी जहां हराम की औलादें पैदा होती हैं। जी बिल्कुल, लोग समझ भी रहे हैं। हरम वो जगह होती है जहां हराम की औलादें पैदा होती हैं। दोनों बहनों को खलीफा के हरम में पहुंचा दिया गया। अब खलीफा ने जब उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो राजकुमारी सूर्या ने कहा कि महाराज क्षमा करो हमें, हम आपके लायक है ही नहीं, हम तो बिल्कुल कुंवारी थी। लेकिन पहले आपका जो सरदार है मोहम्मद बिन कासिम हम दोनों बहनों का उपभोग कर चुका है। हम दोनों का उपभोग करने के बाद उसने जो है हमें आपके पास भेजा है। तो स्वामी जी, खलीफा एकदम नाराज हो गया और उसने वहीं से आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में सिलकर मेरे पास भेजा जाए।
तो आदेश पहुंचा। 20 साल का हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम। जब अटैक किया था 18 साल का था। 2 साल तक लड़ाइयां चलती रही स्वामी जी। फिर खलीफा का हुक्म आ गया तो मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में सिलकर खलीफा के पास भेज दिया गया। जब तक स्वामी जी उसकी लाश खलीफा के पास पहुंची। जी स्वामी जी। मार करके ना जी। नहीं स्वामी जी, जिंदा जिंदा कर दिया। बैल के चमड़े में जिंदा सिल दिया स्वामी जी। ओहो। स्वामी जी ये सजा, इनके सजा देने के तरीके थे स्वामी जी। जब तक स्वामी जी लाश पहुंची तब तक कीड़े उसे खा चुके थे। ज्यादातर उसके शरीर को कीड़े खा चुके थे स्वामी जी।